हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और आज मैं जाऊंगी, पहले चाय पियेंगे, उसके बाद मलाई से घी निकालने के लिए। तो मलाई को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था। तो ये हमारा दूध मलाई है। तो मैं मलाई को पहले कढ़ाई में शिफ्ट कर लेती हूँ। जब हम पहले ही निकाल के रख देते थे 1-2 घंटे तो आराम से निकल जाती है। ना तो मलाई फ्रिज में एकदम जमी होती है, निकालने में बहुत दिक्कत होती है उसको धीरे धीरे। ये मैंने 2 घंटे पहले रखी थी रूम टेम्परेचर पे, तो ये सॉफ्ट हो गई थी थोड़ी, धीरे से फटाक से खिसक गई। अब जो कल के दूध है वो भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मलाई से जल्दी टिफ़िन भर जाता है। फिर ये भी एक काम झंझट ही होता है यार, मलाई से घी निकालने का ना बहुत बड़ा काम होता है। इसमें 2 घंटे तो किचन में लग जाते हैं। ये मलाई मैंने शिफ्ट कर ली है। मलाई मेरी 2 हफ्ते की है। दूध कभी ज़्यादा आता कभी कम आता, ऐसे ही चलता रहे। तो ये हमारी चाय बन गई है। चाय में लेती हूँ छान। चाय में अलग अलग से मीठा डालती हूँ। अभी मैं चाय में चीनी डालूँगी मम्मी जी की, मैं फिर अपनी चाय छानूँगी। मम्मी की चाय में 2 चम्मच चीनी डालती हूँ। मैं कभी भी कुछ दिन से चाय के अंदर चीनी को नहीं पकाती हूँ। तो ये मैं अपनी चाय छान लेती हूँ। अपनी में मैंने डाली है शक्कर। मैं शक्कर की चाय पीती हूँ, क्योंकि शक्कर कहते हैं फैट कम होता है। तो चाय हमारी हो गई रेडी। अब कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। मैं तो खाली चाय पीना ही पसंद करती हूँ, मगर मम्मी आई हुई है इसलिए थोड़े से नमकीन बिस्किट ले लेते हैं साथ में। तो पहले नमकीन निकालूंगी ज़रा से, कल ही नया पैकेट आया था। और ये लो जी, नमकीन खाने में बड़ी टेस्टी होती हैं। कोई भी बच्चा बड़ा हो खा के खुशी हो जाते हैं। तो और ये एक बिस्किट का पैकेट और ले लेती हूँ चाय के साथ। अब हो गया नाश्ता कंप्लीट और ये मैंने रख दिया गैस। तो जी गैस पे मलाई रख दी है और वो खदकने लगी है धीरे धीरे। मैं मम्मी से बात करते करते मैंने कि ये भी निकल जाएगा घी। और ये काफ़ी टाइम लेता, चलाते रहो इसको, ना तो नीचे जल जाता। और मेरी तो हमेशा, चाहे मैं कितनी दिमाग लगा के मलाई से घी निकालूं, फिर भी एंड में जल ही जाता। और एक गैस पे मैंने रख दिया दूध गर्म होने के लिए, एक गैस पे रख दिया मैंने पनीर बनने के लिए। दूध अभी गर्म हो ही रहा है, गैस पनीर वाला नहीं चलाया, एक साथ सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे मैं गलती से ये भूल गई थी, गैस बंद करके निकल गई। अभी चाय पी के ही निपटी थी, फिर मेरा मन हुआ, जो मैं पनीर के लिए दूध गर्म कर रही थी उसमें काफ़ी मलाई आ गई ऊपर से, कि इसकी मलाई उतार के पी लेते हैं, क्योंकि वो तो पानी में ही जाना है सब, घी मक्खन उसका, पनीर पनीर निकलना है। तो मैंने ऊपर ऊपर से 1 गिलास में उतारी मलाई, चमचे से उतारी थी, दूध ज़्यादा वेस्ट ना हो, मलाई मलाई ले लूँ। और फिर थोड़ी सी 1 घूंट दूध मम्मी के लिए भी गिलासी में निकालूंगी। अब फिर से बैठ के दोनों माँ बेटी दूध पियेंगे। चाय अभी पची नहीं है हमारी, मेरे को इतना लगता है कि मैं हमेशा खाती पीती रहूँ। तो दूध भी तैयार कर लिया है। ये मम्मी के लिए भी 2 घूंट दूध ले लिया और अब फिर से पीते हैं बैठ के। बाकी काम धीरे धीरे हो जाएगा। ये मैं ढूंढने लगी हूँ विनेगर। विनेगर मुझे नहीं मिल रहा था। किचन के सारे ड्रॉ खोल खोल के देख रही हूँ। पीछे रख दिया था कल विनेगर की बोतल, तो वो ज़्यादा मुझे ऊपर होना पड़ रहा, तब जाके विनेगर की बोतल हाथ में आई। ये पहले पी लेती हूँ दूध, बाद में ये पनीर फाड़ूंगी। इतने इसको हल्का सा गर्म होने लगती हूँ। मम्मी के दूध में चीनी डाल देती हूँ और अपना पीऊँगी खुद फीका। ये लो जी, चल दिए। पहले दूध पी लेते हैं। अब मैं दूध में जो पनीर फाड़ने के लिए था उसमें डाल रही हूँ विनेगर। 2-3 बूंद विनेगर डालने से दूध अच्छा फट जाता है और घर का पनीर ही रेडी हो जाता है। जब भी मैं पनीर की सब्ज़ी खाने का मन होता है तो मैं घर में ही पनीर बनाती हूँ, दूध थोड़ा ज़्यादा ले आती हूँ। तो हमारा पनीर फट के हो गया रेडी। पहले पनीर छान लेते हैं।
ये लीजिए एकदम फट गया, थोड़ा पनीर विनेगर भी ज़्यादा डल गया था। तो मैं इसको कपड़े वपड़े में नहीं बांधती हूँ, ये ऐसे ही पीस बन जाता है, छन्नी से निकाल लेती हूँ कटोरी में। ये लो, अगर कम रहेगा तो थोड़ा बाज़ार से मंगा लेंगे, ना तो थोड़ी सब्ज़ी मंगा लेंगे, बना लेंगे पनीर की मस्त सब्ज़ी बनेगी। जिस दिन मैं घी निकालती हूँ उस दिन मेरे 2-3 काम हो जाते हैं भाई, पनीर भी निकल जाता है, घी भी निकल जाता है, और घी में से मावा भी निकलता है। मगर आज थोड़ी सी मलाई खट्टी है, मैं मावा नहीं निकालूंगी। वो खट्टा है तो उसको कोई खाना पसंद नहीं करेगा। ये हो गया हमारा पनीर, आराम से 2-3 कटोरी सब्जी बन जाएगी। यहाँ ये अभी मलाई गैस को खा ही रही है, खदक खदक के। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, टाइम लगेगा घी निकालने में, तो इसको हम सिम गैस पर छोड़ देते। ये देखो जल के ऐसे हो गया, अभी एकदम बेस्ट है। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने कि इसको बाद में छानूंगी। फिर मैं जाकर बैठ गई थी, मम्मी से बात करने लगी। अगर मैं इसको इसी टाइम छानती ना तो अच्छी रहती, मगर मैंने थोड़ी देर छोड़ा तो वो जल गई, इसलिए इसका रंग ब्राउन से ना थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया है। तो ये जी मैंने छान लिया घी। और ये जो इसमें बोल रही थी ना मैं, जिसको हम मावा बनाते हैं, ये छन्नी में घी को निचोड़ के ये बच जाएगा। देखूंगी खट्टा होगा तो नहीं बनाऊंगी, और मीठा होगा तो बना लूँगी। मैं भी, मुझे भी पसंद है, मेरे भतीजे को भी पसंद है ये खाना। घी ज़्यादा नहीं निकला, पता नहीं क्यों, क्योंकि भैंस का दूध तो अच्छा है मगर उसमें घी नहीं बन रहा है आजकल। और नहीं, 2 हफ्ते के दूध में 1 किलो घी आराम से निकल जाता है। पर क्या करें, घी कमी है, मैं दिखाऊंगी आपको निकालने के बाद। तो जी ये मैंने अभी और खदकेगा, क्योंकि इसमें नीचे घी है, तो मैंने और थोड़ा गैस चालू छोड़ दिया, और इस साइड से पूरा घी डिब्बे में छान लिया था। ऐसे आप भी निकाल सकते हो, मगर जो हम दूध बिलो के, दही जमा के मक्खन निकालते हैं, और उसमें कम टाइम लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मगर उसमें भी मेरे को झंझट ही लगता है, बिलोने में हाथ दुखने लगते हैं मक्खन बनाने में। तो मैं तो कढ़ाई में जलाकर ही निकालती हूँ। ये घी मुझे पसंद आता है, इसमें कभी स्मेल नहीं होती है, एकदम परफेक्ट रहता है। पूरा घी हमने निचोड़ लिया। इधर ये हो गया दूध गरम, दूध को निकाल दिया मैंने। अब ये कढ़ाई से निचोड़ लेती हूँ अच्छे से, पकड़ के कपड़े से। कढ़ाई अगर हाथ में लग गई ना, वहीं से काला कर देगी, उपाड़ देगी, इतनी गर्म है। इसके कुंदे भी नॉन स्टिक नहीं है जो कि प्लास्टिक लगा हो, ये सारी सिल्वर है। तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता, अगर मेरा हाथ, कोहनी, उंगली कोई भी टच हो गई ना तो बिठा देगी मेरे को 2-4 दिन के लिए, काम से छुट्टी देके। तो घी निकल गया है, और इसमें मैं अभी कुछ नहीं बनाऊंगी। अगर मेरा भतीजा बोलेगा तो बाद में मावे में मीठा मिला के उसको खिला दूंगी। इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूंगी, और आपसे उम्मीद करूंगी आप देखेंगे, कमेंट करेंगे, और आपसे लेंगे विदा। ओके जी, टाटा बाय बाय। ये घी निकला, इसमें होगा आधा किलो घी।